हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे विशेषण के बारे में और विशेषण को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और विशेषण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं उसको समझते हैं, ठीक है ना। विशेषण देखिए, तो देखिए यहाँ पे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। समझे? नहीं समझे? एक बार और देखिए। जो शब्द यानी कोई भी शब्द हो जो क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। और किस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता क्या होता है, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, आकार, रंग, दशा, ये सब क्या है, सब किसी न किसी संज्ञा का विशेषता ही है कि नहीं। और यही बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे क्या होता है, सुंदर, क्रूप, मीठा, लंबा, अच्छा, ये सब क्या है, किसी न किसी का विशेषण है, संज्ञा का विशेषण है या सर्वनाम का विशेषण है कि नहीं। आगे देखिए, विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। क्या गो भेद है? 4 गो। कौन कौन? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। याद हो गया? तो अब जानते हैं विशेषण के भेद के पहला भेद के बारे में पूरी अच्छी से आसान भाषा में, ठीक। संख्यावाचक विशेषण के बारे में, ठीक। देखिए, तो जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझे? नहीं समझे? फिर से देखिए, क्या है, जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या के क्या करता है, निश्चित या अनिश्चित होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, 4 लड़के आ रहे हैं। 4 लड़के आ रहे हैं, क्या है, 4 लड़के आ रहे हैं। तो इसमें संज्ञा क्या है, लड़का क्या है, संज्ञा है। और इसमें संख्या बता रहा है, क्या संख्या बता रहा है कि 4 लड़के आ रहे हैं। कितने लड़के? 4 लड़के आ रहे हैं। तो यह जो वाक्य है कौन विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए कि और जैसे मुन्नी पहली बार पढ़ रही है। क्या कर रही है? मुन्नी जो है पहली बार पढ़ रही है। तो मुन्नी क्या है, संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि वह पहली बार पढ़ रही है। पहली बार पढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। पहली बार मतलब क्या, फर्स्ट टाइम, एक बार पढ़ रही है, यानी अभी शुरुआत की है पहली बार पढ़ने का, ठीक ना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसको समझिए। जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझे? फिर से देखिएगा, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा के निश्चित या अनिश्चित होने का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा, सारा, पूरा, इतना, कुछ, कम, ये सब क्या है, निश्चित या अनिश्चित होने का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है, ठीक ना। तो समझे इसको। अब आगे देखिए, गुणवाचक विशेषण। इसको समझिए। तो जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो
उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुण क्या होता है, जैसे देखिए अच्छा क्या है किसी का गुण, जैसे तुम अच्छे हो, वह बहुत अच्छा लड़का है, सब क्या है, गुण है उसका। बुरा, सच्चा, सुंदर आदि ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला देखिए 4 नंबर, सर्वनामिक विशेषण। ठीक, देखिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, क्या हो, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ विशेषण आप सर्वनाम आप लोग पढ़े होंगे। सर्वनाम क्या होता है, यह, वह, कौन, कुछ, कौन, क्या, कोई, ये सब क्या है, सब सर्वनाम है। लेकिन यही सर्वनाम विशेषण के रूप में जब प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यह देखो, अब बताइए, देखिए आप समझिएगा, मैंने कहा यह देखो, ठीक, यह देखो। अब यह देखो मतलब जैसे कि मैंने गोल घेरा कर दिया, अब बोलने कि आप इसको देखिए, मतलब बोले कि यह देखो। अब यह देखो तो ठीक है, लेकिन यही देखो क्या है, यही देखो तो क्या हुआ, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, जैसे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे कोई आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर कोई तो बात है, अब हम बोले कोई बात नहीं है, तो यहाँ देखिए बात क्या है, विशेषण है, और विशेषण के बदले में क्या प्रयुक्त हो रहा है, कोई। कोई क्या है, एक सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी क्या है, एक सर्वनाम है, और क्या हो जाएगा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक। तो ये भी क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, और आगे एक और टॉपिक देख लीजिए, प्र। यहाँ पे प्रविशेष को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। किसको, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को। अब यहाँ देखिएगा, जैसे में है, जैसे एक सिंपल वाक्य देखिए, पूजा सुंदर लड़की है, इसमें विशेषण क्या है, क्या है, सुंदर, विशेषण है। अब प्रविशेषण समझिएगा किसको कहते हैं, विशेषण की विशेषता। तो देखिए पूजा बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है पूजा की कि वो सुंदर लड़की है, और इसका प्रविशेषण क्या हो जाएगा, क्या, बहुत। सुंदर तो है लेकिन क्या है, बहुत सुंदर है। और यहाँ समझिएगा क्या है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को, तो विशेषण क्या है, पूजा की सुंदर, और इसकी विशेषता क्या है कि यह बहुत सुंदर है। समझे प्रविशेषण। जैसे एक और समझिएगा, एक और देखिए, मेरे पास किताब है, इसमें विशेषण है, नहीं है। अब देखिए एक और बात में, मेरे पास कम किताब है, क्या है, कम किताब है, तो इसमें विशेषण क्या है कि कम, मेरे पास क्या है, कम किताब है। और दूसरा में समझिएगा, मेरे पास बहुत कम किताब है, क्या है, बहुत कम किताब है। अब किताब तो मेरे पास कम है ही, लेकिन क्या है, बहुत कम किताब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, समझे, नहीं समझे तो आप लोग फिर से एक बार बैक कीजिए और समझिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ज़रा विशेष्य को समझते हैं। ठीक, देखिए जिसके बारे में बात की जाए उसे विशेष कहते हैं। एक भाषा में सिंपल बात है, जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे देखिए, लव कुश बहुत चालाक लड़का है, लव कुश क्या है, बहुत चालाक लड़का है, तो जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या कहलाता है, विशेष। तो हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, लव कुश के बारे में, तो लव कुश क्या हो जाएगा, विशेष। और इसमें ही आपको हम सब समझाए थे, देखिएगा लव कुश क्या हो जाएगा, विशेष। और प्रविशेषण और विधेय भी समझिए, तो प्रविशेषण को ही क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, ये बात भी जान लीजिए। प्रविशेषण को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को। तो विशेषण की विशेषता क्या बतला रहा है, लव कुश तो है, और लव कुश क्या है, चालाक है, लव कुश का विशेषण क्या है, चालाक। लेकिन चालाक विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत, यानी बहुत चालाक है, तो क्या है, प्रविशेषण। और प्रविशेषण को ही क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा, लड़का एक संज्ञा है, और है जो है क्या है, एक सहायक क्रिया में काम कर रही है।
बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी कि नहीं लगी, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया ये आप कमेंट कीजिए, हम उसको और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।